अब ये इसमें जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपके लिए मीठी डिश है। मीठी डिश में क्या है? सवैयाँ। तो सवैयों का क्या बन रहा है? गैस करें। चलें गैस ना करें। सवैयों का कनूफा बन रहा है। तो रेसिपी इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। मैंने ये सवैयाँ ली हैं और इनकी एक स्पेशल सवैयाँ होती हैं जो कि आपको मिल जाती हैं। अगर आपको मिल जाए आप वो यूज कर ले। मैंने ये रोस्टेड 2 पैकेट सवैयों के रेगुलर ये नेशनल के हैं और इनका वेट है 150 ग्राम 150 ग्राम। सो 300 ग्राम्स का मैंने ये लिया है। 1.5 कप मेरे पास मिल्क है और 5 टेबल स्पून आप देखें मेरे पास मेजरिंग किए हुए क्रीम चीज है, प्लेन क्रीम चीज। 1 कप मेरे पास शुगर यहाँ पे है जिसका हमने सिरप बनाना है। थोड़ा सा लेमन के ड्रॉप्स चाहिए आपको। हस्बे जरूरत आपको चाहिए पिस्ता। इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये मेरे पास कॉर्न स्टार्च है जो कि 3 टेबल स्पून है मेरे पास। ये 3 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है। 1/4 टीस्पून मेरे पास फूड कलरिंग है। 1 टीस्पून मेरे पास रोज वाटर है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने स्टोव को ऑन किया और इसमें ये 1.5 कप मिल्क जा रहा है। इसमें चीनी जा रही है 3 टेबल स्पून। और ये कॉर्न स्टार्च आप ले लें जो आप सूप के लिए डालते हैं थिक करने के लिए। इसको आप मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स करें इसे ताकि लम्प्स ना बन जाए। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल मिक्स हो गया। आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए इसमें। और यहाँ पे हम अपने स्टोव को ऑफ कर देंगे। दूसरा पैन ले लें, उसमें 1 कप आपने एग्जैक्टली पानी डाला। पानी डाल के आपने इसमें 1 कप शुगर जो थी मेरी वो डाल दी इसमें। और इसको वेट करेंगे कि शुगर मिक्स हो जाए, बस इसमें घुल जाए चीनी। और बस इसका वेट करेंगे कि चीनी घुल जाए। और हमारे यहाँ चीनी बहुत पतली होती है तो फौरन ही घुल जाएगी। इसमें मैंने रोज वाटर भी डाल दिया। शुगर मेल्ट हो गई है पूरी। एक उबाल आने पे मैं इसको बंद कर दूँ। शुगर पूरी मेल्ट हो गई है, मैंने स्टोव को बंद कर दिया। तो 1 पैकेट में ऑलरेडी चूरा कर चुकी थी और ये मैं दूसरी ले लिया है पैकेट, वो भी इसमें डाल दूंगी। सवैयाँ भी 2 तरह की मिलती है, एक लाइट कलर की और एक ये फ्राई की हुई। आपने फ्राई की हुई लेनी है जिसका ब्राउन सा कलर होगा। तो आपको उसको फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे आप उन्हें तलें। इतना तोड़ लें कि बस इस तरह के हो जाएं, बहुत लंबे लंबे जैसे सवैयों में दूध में आते हैं उस तरह के ना रहें। तो ये मैंने बटर मेल्ट करके रखा हुआ है, 1/2 कप ले रही हूँ। और ये मैंने इसमें कलर भी मिक्स कर दिया। अब ये इसमें जाएगा। अब इसको आप अच्छी तरह से हाथ से मल लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें बटर को, सवैयों को और कलर को। चलें तो अब दूध और कॉर्नस्टार्च और जो शुगर रखा था उसके पास हम दोबारा आ गए। उसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको पकने दें आस्ते आस्ते स्लो हीट पे। और इसके साथ ही मैंने चीनी का भी दोबारा जो चाशनी बंद की थी उसको हल्की आंच पे रख दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन का वो डालूंगी। इसको अब हम बनने देंगे, रिड्यूस होने देंगे। 3-4 कतरे बस आपने इसके डालने हैं लेमन के इसमें। ये देखें कि ये कितना थिक हो गया है। अब मैं इसमें क्रीम चीज जो 5 टेबल स्पून थी वो डाल रही हूँ। आप ये देखें कितना थिक सा हो गया है। और ये देखें कि मैंने इसको शुगर को बिल्कुल लो पे छोड़ दिया है ताकि वो अच्छी तरह सिमर होके थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। बहुत क्विक
हो जाता है, आप छोड़ के इसको कहीं नहीं जाइएगा। तो ये थिक हो चुका है, अब मैं इसको ऑफ कर दूंगी स्टोव। आपने एक पैन ले लेना है, मैंने नॉन स्टिकी लिया है इसलिए कि ताकि ये इसके साथ चिपक ना जाए। इसके मैंने बटर अच्छी तरह लगा देना है यहाँ पे। इसमें से आधा ले लें, इस तरह आप हाफ कर लें इसको। और इसको अच्छी तरह आप ऐसे दबा दें, कॉर्नर से यूं कर लें सर्कल इसको, और जो भी शेप का आप बनाना चाहें, जरूरी नहीं है सर्कल। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये सारा मिक्सचर अब इसके ऊपर जा रहा है। इसके साथ दोबारा कवर करना है। तो मैं इसको लेके, जो लेफ्ट ओवर सवैयां हैं उनको लेके इसके ऊपर डालना शुरू कर दिया है मैंने। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये पूरा कवर हो जाए। तो आप देखें कि ये बिल्कुल अच्छी तरह कवर हो गया है, और हल्के हाथ से इसको दबा लें हम। चने ये मैंने वो जो लेफ्ट ओवर था वो भी इसमें यूज कर लिया कि वेस्ट ना हो। लेकिन आप इसको क्या करेंगे कि अब इसको दबा लेंगे, ऐसे दबाएंगे कि आपका मिक्सचर बाहर ना आए। ये यहाँ पे पूरा हो गया। आपने अच्छी तरह इसको आपने दबा दबा के इसको कर लिया, इसको प्रेस कर लिया सवैयों को बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इसको हमने ऑन कर लिया लो पे, नीचे से ब्राउन होने देंगे, लाइक कुक होने देंगे इसको नीचे से। तो फिर वापस आ, तो ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले लें। ये आधे हम खा चुके हैं वीडियो करते करते। मेरा जो कैमरा मैन है ये नीचे से ब्राउन हो गया। अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। आप ग्लव्स एहतियातन पहन लें। Ready? वाओ, वाओ, नाइस। थैंक यू उजैर फॉर योर हेल्प। चाशनी को ऑफ कर दिया और उजैर ने ये मेरा फ्लिप करने के लिए हेल्प किया था। थोड़ा सा बाहर निकल गया तो मैंने उसको स्पून या किसी भी नाइफ से लेके आप फिक्स कर लें दोबारा इसको। देखें वैसे ही हो गया ये। और अब इसको हम दोबारा तकरीबन 10-15 मिनट दोबारा इसको नीचे से भी फ्राई करेंगे ताकि ये इस तरह ब्राउन हो जाए जैसे ये ब्राउन हुआ है। और उसके साथ साथ ही मैं इसमें क्या डाल दूंगी, चाशनी जो हमने बंद कर दी थी, जो शुगर सिरप जो हमने बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब इसको तकरीबन हम दोबारा थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे और फिर वापस आते हैं। चलिए आप ये देखें कि बटर और ये सारा बबलिंग हो रहा है। तो इसको आप गार्निश कर लें इस वक्त। आप चाहें तो इसको सर्विंग प्लेट में इस टाइम पे निकाल लें। चलें जी,
इसको आपने थोड़ी देर सेट होने देना, क्योंकि गर्म होगा तो ये फॉल ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अब आ गया है आपका फेवरेट पार्ट, इसको टेस्ट करने का। आज तो मैं खाऊंगी, ठंडा हो गया। सो गुड, द क्रीमीनेस ऑफ उसकी जो क्रीम की थी, सारा कुछ इतना अच्छा, एकदम एग्जैक्ट मीठा है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज।